जुडिशरी ट्रोल हो रही है, मीम्स बन रहे हैं और ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन कहानी जितनी है क्या उतनी सच में है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू अ न्यू सेगमेंट ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम उन न्यूज पर फोकस करेंगे जिसकी वजह से एक एक करके सारी उंगलियां जुडिशरी पर आ उठी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मत भूलिएगा लॉ चक्रा को सब्सक्राइब करना। उसके साथ ही हमारे प्राइम मेंबर्स तो जरूर बनिएगा। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी जुडिशरी होती है। उससे उम्मीद रहती है कि वो न्याय देगी, लोगों का भला करेगी। पर क्या हो जब पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन जाए कि जुडिशरी ही अपने पावर्स का मिसयूज कर रही है, अपने पावर्स के ऊपर जाकर वो कुछ रूल्स या ऑर्डर्स पास कर रही है। कुछ ऐसा ही 3 केसेस में देखने को मिला है जिसकी वजह से जुडिशरी ट्रोल हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 हाई प्रोफाइल केसेस की, जिसमें कुछ ऐसे बातें हैं, जिसमें कुछ ऐसे सवाल उठे हैं जो जुडिशरी पर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, जो जुडिशरी का मजाक बनवा कर बैठ चुके हैं सोशल मीडिया से लेकर पूरी दुनिया में। मीम्स भी ऐसे वायरल हो रहे हैं कि लोग शॉक हो चुके हैं। तो पहले केस पर आते हैं। यहाँ पर मामला है एक जज से जुड़ा हुआ, जिसके घर पर कैश मिला था और जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस यशवंत वर्मा की। अब ये मामला वापस से इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि बीते दिन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इस केस की वजह से जुडिशरी के अगेंस्ट बोला था। उन्होंने कहा था कि जब जुडिशरी के खुद के जजेस ही ऐसे करप्शन के केसेस में फंस जाते हैं तो जुडिशरी बहुत स्लो पड़ जाती है। वो खुद रूल ऑफ लॉ के बाहर जाकर कुछ फैसले लेते हैं। अब जैसा कि इस केस में अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन की कोई न्यूज नहीं आई है, ना ही जज के खिलाफ एक FIR फाइल हुआ है, जिसकी वजह से ही ये मामले थोड़े और तनावपूर्ण हो गए हैं। लोगों को दिख रहा है कि शायद जुडिशरी अपने ही किसी एक मेंबर को इन दिस केस द जज बचाने की कोशिश में लगी हुई है, इसलिए इस केस में कोई भी स्पीडी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अब इस केस के लेटेस्ट अपडेट्स में अगर हम जाए तो रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा, जिन्हें कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनके पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्होंने कहा है कि वो अपने दिल्ली हाउस को वकेट नहीं करेंगे और वहां आते जाते रहेंगे। अब इस वजह से लोगों में थोड़ा और गुस्सा देखने को मिला है, क्योंकि लोगों के मन में ये चल रहा है कि टैक्स पेयर्स हम हैं, हम पैसे दे रहे हैं और एक जज 2 रेसिडेंट्स का फायदा उठाने वाला है। इसी के साथ ही अब इस केस में आगे क्या हो सकता है, क्या CJ संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के पहले इस केस का एक प्रॉपर रिपोर्ट या स्टेटस हमें पता चलेगा, ये तो वक्त बताएगा। पर अब हम आते हैं हमारे दूसरे केस पर, जिसकी वजह से जुडिशरी के खिलाफ काफी भयानक वायरल ट्वीट्स देखने को मिले हैं। अब दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट 400 पेज के जजमेंट से जुड़ा हुआ है, जहां जस्टिसेस JB पर्दीवाला और R महादेवन ने गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के रिश्तों के बीच में कुछ फैसले लिए थे। कुछ केसेस ऐसे थे, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लड़ाइयां उठ रही थी, जिसकी वजह से ही बिल्स पास नहीं हो पा रहे थे, स्टेट का फंक्शनिंग बहुत हैम्पर हो रहा था। पर इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के पावर्स के साथ साथ प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ ऑर्डर सेट किए हैं। अब इस ऑर्डर के एक पार्ट में ये दिया हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई गवर्नर बिल पास करता है, फॉरवर्ड करता है कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट को उस बिल पर 3 महीने के अंदर कुछ रिप्लाई देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर की तरह अनड्यू डिले प्रेसिडेंट भी करे। अब ये जजमेंट वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अभी बन चुका है इस हफ्ते में। कहने को तो कहा जा रहा है कि सेंटर इस केस में एक रिव्यू पिटिशन जल्दी फाइल करेगी और शायद एक ऑर्डिनेंस लेकर भी आ सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को काउंटर करे। पर बात यहाँ वही उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे कोई ऑर्डर्स दे सकता है। यही बात बीते दिन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी उठाई थी और उन्होंने कहा भी था, वी कैन नॉट हैव अ सिचुएशन वेयर यू डायरेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑन व्हाट बेसिस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऑर्डर्स दिए थे। अब आर्टिकल 142 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को वो ये पावर्स देता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए उन्हें जो सही लगे, उन्हें जो ऑर्डर्स या डिक्रीज पास करने हो वो कर सकते हैं। पर कई लोगों ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पेसिफिक आर्टिकल का मिसयूज किया है। अब जुडिशरी के डिफेंस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दिखे हैं, जिन्होंने कहा है कि इस जजमेंट में कोई गलती नहीं है। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि गवर्नर, जैसे कि तमिलनाडु के स्टेट में ही ले लीजिए, जिस केस में ये जजमेंट आया है उसमें तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले करीबन 2 सालों से कुछ बिल्स पास किए हुए थे, गवर्नर को दिए थे असेंट के लिए, और उन्होंने 2 साल के डिले के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो यहाँ पर ये कहना है कि गवर्नर की तरह प्रेसिडेंट भी इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले तो वो बहुत गलत हो जाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाएगा। पर बेसिकली यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या
क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक टाइमलाइन फिक्स करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश की है? और अगर ऐसी कोशिश की है, जो कि उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है कि उन्होंने नहीं की है, पर ये काम लेजिस्लेचर का होता है, पार्लियामेंट का होता है, सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस केस को जुडिशियल ओवररीच का केस भी कहा जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास का गलत इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट को भी ऑर्डर दिया है। ये तो हो गया दूसरा केस। और अगर हम तीसरे हाई प्रोफाइल केसेस पर आते हैं, तो शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल पिटिशंस की बात कर रहे हैं। इस केस की 2 दिन की हियरिंग में काफी बातें निकली, काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए, काफी पॉइंट सेंटर ने भी उठाया, और इस केस में एंड में सीजे संजीव खन्ना ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था, जिसकी वजह से सेंटर खुश नहीं दिख रही। सेंटर के अलावा कॉमन पीपल में भी ये परसेप्शन बैठ गया है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम माइनॉरिटीज के फेवर में ये ऑर्डर पास किया है। अब ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट पर अपना ऑर्डर दिया है, मेजरली फोकस करते हुए। उन्होंने इस केस में ये कहा है कि अभी तक की जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है, इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर, अब वो नोटिफाई हुई हो या रजिस्टर हुई हो, वो सारी प्रोटेक्टेड रहेगी अनटिल एंड अनलेस इस केस का कुछ एंड रिजल्ट ना आ जाता। अब वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया है। उसका बेसिकली यही मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो रिलीजियस और चैरिटेबल यूज के लिए बहुत टाइम से ही यूज हो रही है फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज, वो ऑटोमेटिकली वक्फ डिक्लेयर हो जाती है, बिना उसके रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी डीड या पेपर्स के। अब यहाँ पर मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे ही वक्फ डिक्लेयर हो जा रही है, तो लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार वायलेट हो रहा है। कई लोगों ने वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट को इस बात से भी जोड़ने की कोशिश की है कि कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, अब वो मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो, लोगों को यही बोला जाता है कि आप पेपर्स दिखाओ, आप ओनरशिप दिखाओ कि आपके पास ये प्रॉपर्टी कब से थी, और उसी के बेसिस पर कोर्ट्स फैसला लेती है। पर यहाँ पर वो खुद ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि विद अ लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज एक प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती है, जिसकी वजह से ही बहुत आक्रोश देखने को मिला है और कुछ ऐसे मीम्स वायरल हुए हैं जो काफी खुद में शॉकिंग है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इन सारे केसेस में? क्या जुडिशरी को जो बैकलैश मिल रही है वो सही है, या जुडिशरी अपने डिफेंस में कुछ कह सकती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा हो। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।